जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। युवा किसी भी समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। अभी के समय में सभी समाजों में युवाओं की भागीदारी, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसी के संबंध में आज बात करने वाले हैं सतनामी युवाओं की। समाज के प्रति जो हिस्सेदारी अब बढ़ रही है, उनके उनके जो उनके कंधों पे जो समाज की जिम्मेदारियां वो तेजी से जो आ रही है, उनके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सतनामी युवा की जो शक्ति है इसके बारे में। या तो बोल सकते हैं कि सतनामी युवाओं को अभी के समय में समाज को कैसा नेतृत्व करना है, इनके बारे में, इनके जो जितने भी होंगे इनके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सतनामी युवाओं का नेतृत्व कहीं ना कहीं ये एक उभरती शक्ति है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज जो गुरु घासीदास द्वारा स्थापित संत सतनाम पंथ का अनुयायी है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह समाज जो राज्य का लगभग 14 से 16% आबादी, लगभग 30 से 40 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करता है, छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से सतनामी युवा अपने समुदाय के हितों की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। यह ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं और कुछ सतनामी समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। सतनाम पंथ की स्थापना 19वीं सदी में गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने सामाजिक समानता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू किया। सतनामी समाज जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एससी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में एक प्रभावशाली समुदाय बन गए हैं। इनकी जड़ें सामाजिक सुधार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष में गहरी है। सतनामी युवा आज इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने समुदाय के लिए नई दिशा तय कर रहे हैं। सतनामी युवाओं का सामाजिक नेतृत्व। अमर गुफा में जब जोड़ाजन खान को हानि पहुंचाई गई थी, तो इसके विरोध में कैसे युवाओं ने भरपूर अपना योगदान दिया। हालांकि वह आगजनी का शिकार हो गया, वह आंदोलन उसके खिलाफ में जब आंदोलन हुआ था, वो कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र पूर्वक वह आंदोलन राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बन गया। लेकिन इससे समाज में संदेश दिया कि कहीं न कहीं अब समाज के युवा इन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कुछ न कुछ तो बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज हुआ। हालांकि मैं इस घटना का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा, आंदोलन के दौरान किसी प्रकार का हिंसा होना ये अच्छी बात नहीं किसी भी समाज के लिए। कहीं न कहीं ये षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जानते हैं राजनीति में प्रभाव। राजनीति में युवा तो आ रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोगों को एक अवसर भी मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी समय आएंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, इसमें कहीं न कहीं सतनामी युवाओं की भागीदारी अब बढ़ना चाहिए। समाज को चाहिए कि अब कहीं न कहीं युवाओं को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अब यह दायित्व, समाज का यह एक दायित्व है कि अपने जो युवा हैं समाज को इसको आगे करे और एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में सतनामी समाज के युवा उभरे। तो इस विषय में भी सतनामी समाज के युवाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। वही बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो समाज के युवाओं में जो अभी आर्थिक स्थिति के खिलाफ, आर्थिक स्थिति के लिए जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं यह विषय कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। युवाओं को चाहिए कि अब वो यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में अपने जो रिजर्व सीट के या तो अनरिजर्व सीट के द्वारा में अपना चयन जरूर करें और समाज का नेतृत्व करें,
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और आर्थिक स्थिति में देखें तो युवाओं को अब कहीं ना कहीं बिजनेस के क्षेत्र में भी अब आना होगा, चाहे छोटा सा ही योगदान दे समाज के लिए कि आप बिजनेस में जरूर आइए। आपका योगदान जरूरी है, क्योंकि हमारा यह जो समाज है अधिकतर कृषक अधिकतर मजदूरी वर्ग में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि हम अभी तक बिजनेस के रूप में बिजनेस में टच के रूप में हमारा समाज ये उभर नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को इस ओर भी ध्यान देना है कि यह समाज अब बिजनेस की ओर भी गतिमान हो। ठीक है दोस्तों, कि यह एक विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए किसी भी समाज का आर्थिक स्थिति अच्छा होना उसकी शक्ति को दर्शाता है। अगर समाज का आर्थिक स्थिति अगर अच्छा है तो राजनीतिक कुछ फर्क भी बढ़ जाता है। अगर कोई समाज आर्थिक रूप से सशक्त है तो उस समाज से अच्छे नेता भी आते हैं और उन लोगों का जो राजनीति में दखल भी बढ़ जाता है। तो समाज इस ओर ध्यान दे कि समाज को अब आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड करें या किसी प्रकार के किसी प्रकार के बिजनेस चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आप छोटे से स्टार्ट कीजिए और अपना भी विकास कीजिए। और अगर आपका विकास होगा तो कहीं ना कहीं समाज का भी विकास होगा। और दूसरी बात है समाज के युवाओं का प्रेजेंस सोशल मीडिया पे। दोस्तों, सोशल मीडिया में सत्तावी समाज के युवाओं को प्रेजेंट एज ए व्यूअर के रूप में ज्यादा है, ना कि क्रिएटर के तौर पे। अभी आपको देखने को मिलेगा कि समाज में एक मतलब अच्छा सा क्रिएटर अभी तक कोई उभरा नहीं है समाज में, यह तो अभी दबा हुआ है ना। तो समाज को भी चाहिए कि अगर कोई क्रिएटर हमारे समाज से कोई क्रिएटर आ रहे हैं तो समाज के लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कोई चैनल बना रहा है या टिकटॉक में है या कोई भी प्लेटफॉर्म में है, तो समाज अगर पहचान हो जाती है कि वो हमारे समाज से हैं तो समाज के सभी लोगों को उनका सपोर्ट किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि अभी देखो दोस्तों, बाकी अन्य समाज को देखो, आने वाले उनको कैसे सपोर्ट किया जाता है, उनके समाज के लोग ही सपोर्ट करते हैं। जैसे कि लता आपको पता होगा पप्पू पचासी है, और जो हास्य कॉमेडी है। दोस्तों, हमारे समाज में जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं या क्रिएटर बन रहे हैं, उनको समाज को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, चाहे मतलब, लेकिन टॉपिक अच्छा होना चाहिए। किसी प्रकार के अश्लील कंटेंट ऐसा कोई बना रहे उसको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉमेडी बना रहे हैं, कोई ज्ञानवर्धक चीज बना रहे हैं, या समाज को सपोर्ट करने वाला या सांस्कृतिक जो महत्व वो दिखाने वाला अगर कोई यूट्यूब चैनल है, अगर उस चैनल के बारे में अगर परिचित है, तो जरूर समाज उनके द्वारा जो क्रिएटर के द्वारा बनाया उसको जरूर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है अभी के समय में अपना किसी प्रकार के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। आप लोग को पता होगा दोस्तों, बहुत सारे अभी क्रिएटर हैं जो कहीं ना कहीं वो लोग को रोजगार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। चाहे वो एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग के थ्रू अपने फिल्म लाइन में चले जाते हैं, या स्पॉन्सरशिप के जरिए अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है ना। तो इस दिशा में भी समाज के युवाओं को आगे बढ़ना है। जो युवा नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो वो जरूर अपना तैयारी करें, लेकिन ऐसे युवा जो आपके पास अगर छुपा हुआ टैलेंट है तो आप जरूर अपने टैलेंट को उभारें और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में आइए और समाज के लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि यह सोशल मीडिया आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का एक नया क्षेत्र बन रहा है दोस्तों। ठीक है, नौकरी के बाद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर होना अब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक साधन भी हो गया है। तो दोस्तों, और जानते हैं सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान। सतनामी युवा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। घासदास की शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए वे
सांस्कृतिक आयोजनों और समारोह में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, असम में रहने वाले सतनामी समुदाय ने भी छत्तीसगढ़ की परंपराओं को बनाए रखा है, जिसमें युवा का योगदान उल्लेखनीय है। जैत काम जैसे प्रतीकों के प्रति उनके निष्ठा और इसके लिए संघर्ष उनकी सांस्कृतिक जागरूकता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चुनौतियां और भविष्य की दिशा। सतनामी युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और शिक्षा तक सीमित हो। फिर भी वे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठित हो रहे हैं। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के साथ सतनामी युवा अपने समुदाय को नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों का उपयोग करके वे अपने मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, वही मैं बोल रहा हूँ कि समाज को और क्रिएटर की जरूरत है। जितने भी क्रिएटर हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन समाज को और क्रिएटर चाहिए और कंटेंट क्रिएटर चाहिए समाज को, ताकि समाज को नेतृत्व करे। क्योंकि हमारे समाज में एक विरासत है पंथी नृत्य और पंथी गायन। तो अगर आप पंथी नृत्य गायन के द्वारा अगर सोशल मीडिया में आप अपने पहचान बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी एक गौरव करने वाली बात है। तो दोस्तों, इस विषय में भी ध्यान दीजिए। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर हमारे समाज से आ रहे हैं, तो उनको जरूर सपोर्ट करना, चाहे कोई भी फील्ड का हो, है ना दोस्तों। जो अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप समाज के लोग जरूर सपोर्ट करना। इन सब भी बातों का क्या निष्कर्ष? छत्तीसगढ़ में सतनामी युवाओं का नेतृत्व सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुकानदार की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वे युवा अपनी समुदाय के हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। उनके संगठन, जागरूकता और नेतृत्व की भावना छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है। भविष्य में सतनामी युवा निश्चित रूप से और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे, जो न केवल उनके समुदाय अपितु समाज और जहाँ और रहते हैं, निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों युवा के बारे में मेरा अपना जो मैं विचार रखा हूँ। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आइए। अब हमको सिर्फ व्यूअर नहीं बनना है, हमको सिर्फ ऐसी रील देखने वाला हमको नहीं बनना है। अब हमारे समाज के युवा आइए, आप कंटेंट क्रिएट कीजिए और समाज को आगे ले जाइए, क्योंकि हमारे पास एक महत्वपूर्ण विरासत है पंथी नृत्य और पंथी गायन। आप इनके द्वारा अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बढ़े आगे, तो आपके परिवार भी आगे बढ़ेंगे, परिवार के साथ आप समाज भी आगे बढ़ेगा, और समाज से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ भी आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस विषय में हमारे समाज को और युवाओं को ध्यान देना जरूरी है कि आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में आइए और अपने संस्कृति से जुड़े जो भी पहचान है, जो भी हमारी संस्कृति में है सतनामी समाज के अंतर्गत, उसको आप आगे बढ़ाइए और जो हमारे बाबा जी का जो उद्देश्य है उनको आगे ले जाइए, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे जो आराध्य है गुरु घासीदास जी, जितने भी शिक्षाएं हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से या पंथी गायन या पंथी नृत्य के माध्यम से हम जगह जगह फैलाएं। यह एक दौर था दोस्तों जब देवदास बंजारे जी ने पंथी को हर एक देश में घूम घूम कर प्रचारित किया, लेकिन अब यह वो एक अलग माध्यम है। अब हम लोगों के पास अवसर है कि हमारे पास सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम अगर पंथी गायन करते हैं, पंथी नृत्य करते हैं, उनको देश से विदेश तक भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अब यह प्लेटफॉर्म कहीं सिर्फ एक ही देश तक सीमित नहीं है, यह सभी देशों में देखा जाता है। तो अगर हमारे समाज के युवा पंथी गायन में आते हैं या समाज की संस्कृति के बारे में कुछ बताते हैं, तो कहीं न कहीं समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समाज का जो प्रसार होगा देश विदेश में भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं
अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोग जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं तो समाज के द्वारा सपोर्ट किया जाए। समाज जरूर सपोर्ट करे। ठीक है दोस्तों, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।